देखिए आज हम लोग का एनसीईआरटी फिजिक्स 12 क्लास चैप्टर 3 क्वेश्चन नंबर 3.1 है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल दिया है 12 वोल्ट। कितना दिया है? 12 वोल्ट। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध दिया है 0.4 ओम। आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 0.4 ओम। तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन में क्या क्या दिया है पहले ये देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में विद्युत वाहक बल दिया है, तो विद्युत वाहक बल का सिंबल ये हो गया। इसका वैल्यू दिया है 12 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध दिया है, तो आंतरिक प्रतिरोध का सिंबल होता है स्मॉल आर। इसका मान दिया है 0.4 ओम और अधिकतम धारा पूछ रहा है। लिखेंगे आई मैक्सिमम इक्वल टू होता है, हम लोग जानते हैं कि E बाई आर होगा। विद्युत वाहक बल बाई आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा। तो विद्युत वाहक बल का वैल्यू हो गया हम लोग का 12 और ये हो गया 0.4। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। ये 4 से चल जाएगा 3 बार में कितना हो जाएगा? 3 में और 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 30 एम्पियर आंसर। ठीक है, तो हम लोग का एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 3 का पहला क्वेश्चन है 3.1। अब देखिए 3.2 क्वेश्चन नंबर है 3.2। क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल कितना है? तो 10 वोल्ट हम लोग का विद्युत वाहक बल दिया है। तो ये देखिएगा ध्यान से कि 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल है। ठीक है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध दिया है 3 ओम। ठीक है, किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान दिया है 0.5 एम्पियर, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है? यानी प्रतिरोध पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। फिर कह रहे जब परिपथ बंद हो तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या है? जब परिपथ बंद हो तब टर्मिनल वोल्टता पूछ रहा है। देखिएगा, परिपथ खुला होता है तो फॉर्मूला उसका अलग होता है, और बंद रहता है तो अलग होता है। पहले जो वैल्यू दिया उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो वैल्यू में दिया है विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल का सिंबल हो गया, दिया है 10 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध दिया है स्मॉल आर 3 ओम और आई का मान दिया हम लोग का 0.5 एम्पियर। तो प्रतिरोध निकालना है, यानी कि आर निकालना है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं ओम के लिए ये धारा के अनुसार कि आई इक्वल टू होता है E बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इसी फॉर्मूला पर हम लोग चलेंगे। इसका मान देखिए दिया हम लोग का 0.5, ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू इसका मान दिया है 10। यहाँ देखिएगा ये आर का वैल्यू निकालना है, तो आर को हम लोग छोड़ देंगे और इसका वैल्यू दिया है हम लोग का 3। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेशन देखिएगा, यहाँ नीचे हम 1 मान लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे इससे। इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए लिखेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 आर हो जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब प्लस हो जाएगा हम लोग का 1.5, क्योंकि 5 के 15 होता है, 1.5 हो जाएगा इक्वल टू। अब इसमें नीचे 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का यहाँ 10 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अब ये प्लस है तो उसको हम इधर कर देते हैं। ये 0.5 आर हो गया, इधर 10 हो जाएगा, ये प्लस साइड इधर क्या हो जाएगा? -1.5। तो 0.5 आर इक्वल टू ये घटा देंगे तो हम लोग हो जाएगा 8.5। ध्यान रखिएगा, अब आर निकालना है ना, आर इक्वल टू हो जाएगा 8.5 बाई 0.5। ये पॉइंट दोनों तरफ हम लोग का है, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये घटा देंगे 5 से तो पावर में जाएगा हम लोग का, बोलिए, हम लोग का ये 17 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का ये आर इक्वल टू आंसर हो जाएगा 17 ओम। ये आंसर हो गया। अब पूछ रहा है टर्मिनल वोल्टता। तो टर्मिनल वोल्टता में हम लोग का ये परिपथ बंद है तो जो सेल है वो कुछ भी वोल्टेज नहीं लेता है। तो टर्मिनल वोल्टता को, ये टर्मिनल वोल्टता है ना, इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं और V इक्वल टू हो जाएगा E माइनस आई आर। ठीक है, V इक्वल टू हो जाएगा E माइनस आई आर, क्योंकि वोल्टेज ये परिपथ बंद, अगर परिपथ खुला रहता तो यहाँ प्लस हो जाता। ध्यान रखिएगा। अब इसका वैल्यू हम लोग का है E का, देख लो कितना हम लोग का इसका वैल्यू है 10। ठीक है ना, ऊपर में यहाँ पर 10, यहाँ कर देंगे 10 माइनस आई का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का 0.5। तो 0.5 इंटू स्मॉल आर का मान कितना है
देखिए यहाँ पर लिखा है ना स्मॉल कितना है 3 है, यहाँ 3 कर देंगे तो 10 माइनस दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.5 हो जाएगा, यानी कि 8.5 वोल्ट हो जाएगा टर्मिनल वोल्ट का। ठीक है, इस तरह से हम लोग पूरा क्वेश्चन हो गया। अब बनाएंगे हम 3.3। देखिए अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है 3.3। इसके पहले हम लोग 3.1 3.2 पढ़ लिए हैं। आप लोग हर एक क्वेश्चन को अंत में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में अपना फेयर करने के लिए फायदा होगा। अब इसमें देखिए हम लोग का 3 प्रतिरोध दिया है, एक प्रतिरोध 1 ओम दिया है, एक 2 ओम दिया और 3 ओम दिया है। तो प्रतिरोध को हम लोग R से गुण करते हैं तो R1 दिया है 1 ओम, R2 दिया है 2 ओम और R3 दिया है 3 ओम। ठीक है, कर आप श्रेणी यानी कि श्रेणी क्रम में इसको जोड़ा गया है तो कुल प्रतिरोध पूछ रहा है। तो श्रेणी क्रम के लिए हम लोग आर एस मानते हैं, एस मतलब सीरीज हो गया, आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 फार्मूला होता है। तो R1 का मान हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा 2 आएगा 3 3 6 यानी कि 6 ओम हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसका देखिए हम लोग का ये क्वेश्चन का हम लोग ए नंबर का आंसर था। और बी नंबर देखिए, बी में कह रहा है कि यदि प्रतिरोधों का संयोजन किसी 12 वोल्ट की बैटरी से कर दिया जाता है, यानी कितना से करता है हम लोग का, तो 12 वोल्ट के बैटरी से कर देता है तो यहाँ पर ई हो जाएगा 12 वोल्ट, जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, आंतरिक प्रतिरोध से कुछ मतलब नहीं है। तो कहता है प्रत्येक प्रतिरोध की वोल्टता ज्ञात करना है, माने सब का वोल्टता ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं, आज देखिएगा कि V इक्वल टू आई आर होता है। तो सबसे पहले हम I निकाल लेंगे, अगर I निकालेंगे तो हम लोग का वोल्टता हम लोग का निकल जाएगा। तो I निकालने के लिए I इक्वल टू होता है हम लोग का E बाई कैपिटल R। यहाँ पर R जो है ये सीरीज में है वो वाला मान रख देंगे, यानी कि RS कर देंगे, ध्यान रखिएगा। तो E का वैल्यू कितना है 12, ये कितना है 6, देखिए यहाँ पर है 6, यहाँ पर 6 है, ये कितना हो जाएगा 2, यानी कि I इक्वल टू हो गया 2 एम्पियर। अब जब हम सब का अलग अलग वोल्टता निकालेंगे तो V इक्वल टू आई होता है ना, तो सब का अलग अलग निकालना है। तो पहला के लिए V1 कर देंगे, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R1। I का वैल्यू कितना हो गया 2, I इंटू R1 का मान कितना है, देखिए यहाँ पर R1 मान कितना है 1, तो 2 इंटू 1 यानी कि 2 वोल्ट हो जाएगा। इसी तरह V2 निकालेंगे तो IR2, I का मान 2 हो गया और V2 का मान कितना है 2 है यहाँ पर ना, ये 2 हो गया, हो जाएगा 4 वोल्ट। फिर इसी तरह V3 निकालेंगे तो IR3 हो जाएगा, I हो गया 2 और 3 ये IR3 हो गया 3, ये हो जाएगा हम लोग का 6 वोल्ट। ठीक है, ये भी एक आंसर हो गया, ये भी एक आंसर हो गया, ये भी एक आंसर हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन 3.4 पर देखिए। अब हम लोग क्वेश्चन है 3.4। देखिएगा इसमें दिया है 2 ओम 4 ओम और 5 ओम का 3 प्रतिरोध दिया है और पार्श्व मतलब समानांतर में जोड़ा गया है। तो कुल प्रतिरोध पूछ रहा है। हम लोग का दिया है, देखिए यहाँ पर ये R1 दिया है 2 ओम, R2 दिया है 4 ओम और R3 दिया है 5 ओम और पार्श्व समानांतर में कर रहा है। तो 1/RP हो जाएगा फॉर्मूला, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 कर लेंगे। यहाँ पर देखिएगा नीचे 1/2 हो जाएगा ना, प्लस 1/4 और प्लस 1/5। इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लोग का 4, 2, 4 और 5 का 20 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 से जाएगा ना, यहाँ 3 हो जाएगा प्लस यहाँ 5 हो जाएगा प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना गया हम लोग का, सब जोड़ लीजिए, 10, 5, 15, 4, 19, 19/20 आ गया, किसके बराबर 1/RP के बराबर। अगर हम लोग खाली RP करेंगे तो पलट जाएगा, यानी कि 20/19 हो जाएगा। ठीक है, ओम, ये वो आंसर हो गया, ध्यान रखिएगा। 3.4 का भी नंबर है। पर यदि संयोजक को 20 वोल्ट विद्युत वाहक बल से जोड़ दिया तो 20 वोल्ट यानी कि ये हो गया हम लोग का 20 वोल्ट हो गया
और कह रहा है आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस नगण्य है। तो कहता है हम लोग का कि प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा पूछ रहा है, यानी कि I1, I2, I3 सब पूछ रहा है। हम लोग लिखेंगे I1 बराबर E/R1, ठीक है। तो हम लोग का E कितना है 20 है, और R1 कितना था हम लोग का, R1 हम लोग का था 2, ये 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, यानी कि 10 एम्पियर एक आंसर हो जाएगा। फिर I2 निकालेंगे, E/R2 कर देंगे। E तो हम लोग का 20 है, और R2 हम लोग कितना है, R2 हम लोग का 4 है, ये 4 है, ये 5 हो जाएगा, यानी कि 5 एम्पियर हो जाएगा आंसर। और फिर I3 निकालना है, तो E/R3 कर देंगे, E हो गया 20 और E हो गया 5, यानी कि हो जाएगा 4, यानी कि 4 एम्पियर हो जाएगा। अब कह रहा है फिर कुल धारा भी निकालने के लिए कह रहा है, मैंने प्रत्येक प्रतिरोध से धारा निकालना था, तो हम लोग ये निकाल लिए। अब कुल धारा कह रहा है, तो कुल धारा को हम I मान लेंगे, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I का मान कितना हो गया 10, इसका मान हो गया 5 और इसका मान हो गया 4, ये सब जोड़ देंगे 10, 5, 15, 4, 19 एम्पियर हो गया आंसर, ठीक है। इस तरह से हम लोग 3.4 का बी भी कंप्लीट हो गया। 3.5 में दिया है कमरे के ताप, यानी कि टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेल्सियस। इसको हम टेम्परेचर को पहला टेम्परेचर को T1 मान लेते हैं। ताप जो है T1 है 27 डिग्री सेल्सियस, उस पर कह रहा है कि प्रतिरोध कितना है 100 ओम, यानी कि जब टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है उस प्रतिरोध है 100 ओम, यानी कि इसको हम R1 कर लेंगे, 100 ओम हो गया। अब कह रहा है आगे यदि प्रतिरोध जो है यानी कि रेजिस्टेंस जो है 117 ओम जो है, यानी कि R2 का वैल्यू जो है 117 ओम जब कर दिया तब टेम्परेचर पूछ रहा है, यानी कि I2 का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। और हम लोग का ताप गुणांक यानी कि अल्फा का वैल्यू दिया है 1.70 इंटू 10 के पावर -4 डिग्री पर कूलम दिया है, ठीक है। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि R2 इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला पर R1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, इसी फॉर्मूला को हम बनाएंगे और हमको T2 का वैल्यू निकालना है। देखिए इसका कैलकुलेशन बताते हैं। R2 का वैल्यू है 117, ध्यान दीजिएगा 117, और R1 का वैल्यू कितना है 100। 1 प्लस अल्फा का वैल्यू कितना है 1.70 इंटू 10 के पावर -4, और T2 निकालना है, तो T2 0 का 0 छोड़ देंगे, और T1 का मान हम लोग का है 27, इसी को कैलकुलेशन कर देना है। अब देखिए 100 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसको इधर हम डिवाइड में कर देते हैं, तो 117/100 हो जाएगा ना। यहाँ हो जाएगा हम लोग का 1 प्लस 1.70 इंटू 10 के पावर -4 T2 माइनस 27 हो जाएगा, ठीक है। अब ये पॉइंट के मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 1.17 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 प्लस है, इसको इधर ला देते हैं तो -1 हो जाएगा। अब कितना बच गया 1.70 इंटू 10 के पावर -4 T2 माइनस 27, ध्यान दीजिएगा ये दोनों 1.17 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.17 बच जाएगा, ठीक है। अब इधर कितना बच गया हम लोग का 1.70 इंटू 10 के पावर -4 T2 माइनस 27 हो गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई में इसको भी इधर डिवाइड में ला देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर 0.17 डिवाइड में आ गया 1.170 इंटू 10 के पावर -4, इधर बच गया हम लोग का T2 माइनस 27। ये दोनों पॉइंट जो है यहाँ पर हम लोग का 1 पॉइंट यहाँ देखिए गलती कर दिए हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1.70 है, तो दोनों पॉइंट कैंसिल हो गया, और 17 से यह हम लोग का 10 पॉइंट में चला जाएगा, ये माइनस है, ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ऊपर जाकर 10 के पावर 4 होगा प्लस में, यानी कि 1 पर 4 जीरो हम लोग बैठा सकते हैं, और नीचे हो गया हमारा 10, ध्यान दीजिएगा यहाँ हो गया T2 माइनस
27, इसमें से ये वो जीरो कैंसिल हुआ तो 1000 बच जाएगा। ध्यान दीजिएगा हम लोग का, तो 1000 इज इक्वल टू T2 माइनस 27, तो 27 किधर कर देंगे, 1000 प्लस 27 हो जाएगा इक्वल टू T2 हो जाएगा, यानी कि T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1027 डिग्री सेल्सियस आंसर। ठीक है, इस तरह से हम लोग पढ़ लिए 3.5, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे 3.6। देखिए अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर है 3.6। ये सब क्वेश्चन हम लोग का चैप्टर 3 है, ठीक है, क्लास 12 का है। ये सब क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट है, सब अपने साथ साथ फिर कर लीजिएगा। हम लोग का चैप्टर 3 से हर एक साथ एक दो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, जिसमें हम इसके पहले 3.5 जो बताए थे, तो 3.5 के आधार पर हम लोग का 3.7 और 3.8 भी है, उसको आप लोग कोशिश कीजिएगा। ऐसे हम अगला वीडियो में 3.7 और 3.8 बता देंगे, लेकिन अपने से आप लोग हर को कोशिश कीजिएगा। अब इसमें देखिए 15 मीटर है एल, लंबाई है कितना 15 मीटर, और ये क्षेत्रफल दिया है ए, क्षेत्रफल कितना दिया है 6 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर कर सकते हैं। और यहाँ देखिए प्रतिरोध दिया है ना, तो प्रतिरोध को आई कर लिए, प्रतिरोध दिया है 5 ओम। अब निकालना हमारा प्रतिरोधकता, जिसको हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं इंग्लिश में, इसको हम लोग मानते हैं रो इक्वल टू व्हाट, ये निकालना है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला हम पढ़ाए हैं कि R इक्वल टू ρL/A होता है, किसी फॉर्मूला को हम लेकर चलेंगे। देखिए R इक्वल टू ρL/A होता है, तो रो निकालना है ना, तो ρL इक्वल टू RA कर सकते हैं और रो इक्वल टू RA/L कर सकते हैं ना। अब यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, R का वैल्यू कितना है, तो 6 × 10⁻⁻7 और A का वैल्यू कितना है, सॉरी ये R का वैल्यू हम लोग का है, R प्रतिरोध दिया है ये, हाँ R5 है, यहाँ गलती लिख दिया, ध्यान दीजिएगा, एक प्रतिरोध यहाँ पर है, देखिएगा गलती लिखा गया था, ये R का वैल्यू है। R का वैल्यू कितना हम लोग का 5 ओम, 5 हो गया, और A का वैल्यू इतना है 6 × 10⁻⁻7 और L का वैल्यू है हम लोग का 15। वैल्यू ध्यान से देख लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, सुधार दिया है। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 से 3 बार में चला गया और 3 से 2 बार में चला जाएगा, यानी कि 2 × 10⁻⁷ ओम मीटर इसका यूनिट होता है। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम लोग इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में ही पूछा है और शॉर्ट में ही पूछता है। आप लोग इस वीडियो में और 3.1 से 3.6 तक देख लीजिएगा। अब अगला वीडियो में 3.7 से आगे बताएंगे। ऐसे 7 और 8 हल्का क्वेश्चन है, तो उसको आप लोग बना कर देखिएगा। सब क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, साफ साफ फिर कर लीजिएगा, फिर अगला प्रश्न और बताएंगे।